Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. एक तो होती है स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट ऐसी होती है जिसके ऊपर एक दफा एक वेब बना दी जाती है और उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर कोई नया कंटेंट नहीं डाला जाता। लाइक एक बिजनेस है, कोई एक छोटी सी कंपनी है, उनकी 2-3 सर्विसेज हैं, उन्होंने वो सर्विसेज ऊपर लिस्ट कर दी, एक वेब पेज बना दिया और दैट्स इट, खत्म। फिर साल साल वही चलती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, एक होती है डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसपे कंटेंट डेली के बेसिस पे नया डलता रहता है। उस पे ये नहीं होता कि बस वो एक सेक्शन बन जाएगा और 2-3 प्रोडक्ट्स होंगी और वही रहेंगी। उसमें ये होता है कि कंटेंट चेंज होता रहता है, उसमें कैटेगरीज बनती हैं और उन कैटेगरीज में डिफरेंट कंटेंट के पीसेस डाले जाते हैं, जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं कि ये इतने आर्टिकल इस कैटेगरी में डाल दिए, इतने आर्टिकल इस कैटेगरी में डाल दिए हैं, और ये इस तरह से चलता है। तो अभी जो एसईओ के लिए जो ज्यादा बेहतर होती है वो वेबसाइट होती है जो डायनामिक हो। स्टैटिक वेबसाइट्स तो बिजनेसेस के लिए एक अलग कैटेगरी है कि बिजनेस में स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। आयशा, वर्डप्रेस जो होता है वो डायनामिक भी होता है और स्टैटिक भी होता है। वर्डप्रेस दोनों तरह से यूज हो सकता है। एक बिजनेस उसको स्टैटिक के तौर पर भी यूज कर सकता है। जब आप वर्डप्रेस की सेटिंग में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर आपका लैंडिंग पेज की ऑप्शन होती है कि स्टैटिक पेज शो करना है या डायनामिक पोस्टिंग शो करनी है। तो उसमें दोनों ऑप्शंस हैं। तो जो होते हैं बिजनेसेस, वो मोस्टली ज्यादातर वो बिजनेसेस जो हैं वो सिंगल पेज वेबसाइट होती है, वर्डप्रेस में स्टैटिक कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ब्लॉग को इंक्लूड करते हैं। आपने देखा होगा होम, एक इनका एक सेक्शन होम का होता है, एक सेक्शन में प्रोडक्ट्स होती हैं, एक सेक्शन में अबाउट अस आ जाता है कि आवर कंपनी हिस्ट्री, और उसके आगे उन्होंने ब्लॉग लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल वो लोग पब्लिश करते रहते हैं। लाइक गार्डनिंग है, गार्डनिंग में अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है जिसमें वाटर शावर है या गार्डन पाइप है या गार्डन लाइट्स हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते हैं, तो वो साथ एक ब्लॉग सेक्शन भी बना लेते हैं जिसमें वो गार्डनिंग के ऊपर टिप्स वगैरह शेयर करते हैं, गार्डनिंग के बेनिफिट्स शेयर करते हैं आपकी हेल्थ के लिए, और इस तरह के आर्टिकल वो लोग डालते रहते हैं। उससे क्या होता है कि गूगल की नज़र में वो बिजनेस जो है वो उसकी एक डायनामिक प्रेजेंस हो जाती है और गूगल ये समझता है कि यहाँ पर अपडेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। आपके मुकाबले में एक और बिजनेस है जिसके पास कंटेंट अपडेटेड नहीं है, उसके पास भी वही प्रोडक्ट्स हैं लेकिन आप उससे ऊपर रैंक करोगे। अगर आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट है, वाइड वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स हैं, तो गूगल की नज़र में आपकी जो अथॉरिटी है, जो रेपुटेशन है, वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द स्टैटिक वेबसाइट बिजनेस होल्डर। तो इसलिए हमेशा बेहतर होता है कि डायनामिक हो। उसके बाद आ जाता है ब्लॉग। नॉर्मली जो इंटरनेट मार्केटिंग में और जो ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग की जो दुनिया है जिसमें हम लोग जिंदा हैं पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, उसमें वेबसाइट का कॉन्सेप्ट यही है, ब्लॉग पोस्ट करना, उसको रैंक करना, दैट इज द कंप्लीट मॉडल फॉर एवरीवन। लेकिन जब आप बिजनेस में जाएंगे, अगर किसी बिजनेस साइट की एसईओ करेंगे तो वहाँ पर ये मॉडल ये नहीं होता। वहाँ पर लिमिटेशंस होती हैं। बाज़ ऐसे कंपनीज होती हैं जो चाहती हैं कि हम लोग ब्लॉग एंटर नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी नहीं है, ठीक है, हमने ये चीज़ नहीं कर सकते। कुछ कंपनीज आपको बोलती हैं ठीक है हम लोग ब्लॉग एंटर कर सकते हैं, आप ब्लॉग एंटर करते हो, आप उनके कीवर्ड्स को इजीली रैंक कर देते हो। अगर वो ब्लॉग एंटर नहीं करते तो आप उनके वेबसाइट का जो डाटा है उसको पावरफुल करते हैं कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड कंटेंट और सिमेंटिक कीवर्ड्स, एलएसआई जिसको मैं पहले बता चुका हूँ, और इस तरह की जो फ्रेजेस और वर्ड्स वगैरह आप इंजेक्ट करते हो ताकि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस गूगल की नज़र में थोड़ी बढ़ जाए। तो ये सीन होता है। वेबसाइट स्ट्रक्चर पे कहीं पे लिमिटेशन है, जहाँ जिस तरह से एक मेंटोर आपको यहाँ पे सिखा देगा, फर्ज करो मैं आपको एसईओ सिखा रहा हूँ या कोई और मेंटोर है,
वो आपको सिखा देगा कि भाई आपने इस तरह से आर्टिकल लिखना है और इसमें 5 दफ़ा ये कीवर्ड रिपीट करना है, फिर उसके तुमने जाके बैकलिंकिंग शुरू कर देनी है और रैंक हो जाओगे, ठीक है। फिर दूसरा आर्टिकल लिखना है और ये करना है, तीसरा लिखना है, और इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर वगैरह समझा देगा। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है बिजनेस का, वो कहता है वी डोंट हैव ब्लॉग, अगर उनके पास ब्लॉग ही नहीं है तो फिर तो ये सारा जो भी सीखा सिखाया है वो सब डेड हो गया ना, तो आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं कि आपने उनके कंटेंट को डेकोरेट करना है, उनके कंटेंट को अपीलिंग करना है, लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाना है। वो कैसे बनाना है हमने लास्ट डिस्कस किया। उसके बाद आपने गूगल के लिए उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है कि आपने उसमें LSI कीवर्ड्स वगैरह डालने हैं और उसकी वो सारी ऑप्टिमाइजेशन करनी है ताकि वो गूगल में उसका एक्सपोजर बढ़ सके। जो ओल्ड एसईओ टेक्निक थी, 5-7 दफा कीवर्ड रिपीट, और वो नहीं काम करता, ठीक है, वो हम नहीं वो करेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो मैं प्रेफर करता हूँ प्लेटफॉर्म, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का फायदा ये है कि इसका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वो गूगल के मुताबिक ज्यादा इन लोगों ने उसको फॉलो किया है। गूगल के अंदर स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल होता है, अगर मैं स्क्रीन शो कर सकूं। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन, 1 मिनट। स्ट्रक्चर डाटा किधर गया? अच्छा जी, विजिबल है स्क्रीन? जी स्क्रीन विजिबल है। ओके फाइन, गुड। अच्छा जी, इसको नीचे करना है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।